Hello friends, can the buyer be penalized if the supplier has not paid the tax? And this question has become a very hot topic after the verdict of Honorable Supreme Court of India. और सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने एक जजमेंट दिया है 24 जुलाई 2026 को इन द केस ऑफ भंडारी स्क्रैप ट्रेडर्स. और इस पर्टिकुलर जजमेंट में द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट हैज़ हेल्ड दैट सेक्शन 16(2)(c इज कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड और इट कैन नॉट बी रेड डाउन. तो अब दो सवाल खड़े होते हैं. एक सवाल तो ये है कि व्हाट इज़ द फेट ऑफ ऑनेस्ट बायर्स, और क्या दिस इज़ द एंड ऑफ रोड फॉर द ऑनेस्ट बायर्स. सारी संभावनाएं अब समाप्त हो गई हैं. तो माई आंसर इज़ दैट दिस इज़ नॉट द एंड ऑफ रोड. और उसके पीछे रीज़न ये है कि द इफ़ेक्ट ऑफ सुप्रीम कोर्ट जजमेंट कैन बी रिवर्स्ड. The effect of Supreme Court judgment can be reversed to protect the interest of honest buyers by a legislative amendment. और ये जो legislative amendment है, this is not my idea. This is the instruction which is given by the Honorable Gujarat High Court, on which the Honorable Supreme Court has relied upon. तो ये गुजरात हाई कोर्ट का जजमेंट है मारुति एंटरप्राइजेस का, और इसमें पैरा 87 और 88 में गुजरात हाई कोर्ट हैज़ गिवन इंस्ट्रक्शंस टू द गवर्नमेंट दैट देयर इज़ अ प्रेसिंग नीड फॉर मेकिंग ए लेजिस्लेटिव अमेंडमेंट इन द लॉ टू प्रोटेक्ट द ऑनेस्ट बायर्स. एंड दिस इज़ अ वेरी बिग स्टेटमेंट एंड इम्पॉर्टेंट थिंग विच हैज़ बीन गिवन. दूसरा उन्होंने बोला है दैट द गवर्नमेंट शुड इम्प्लीमेंट एन अ रोबस्ट मैकेनिज्म वेयर द रियल टाइम ट्रैकिंग ऑफ द टैक्स पेड बाय द सेलर कैन बी ट्रैक्ड बाय द बायर. यानी कि बायर जो है ये चेक कर पाए कि वेदर द सप्लायर हैज़ पेड द टैक्स ऑफ दैट पर्टिकुलर इनवॉइस और नॉट ऑन रियल टाइम बेसिस. और गुजरात हाई कोर्ट ने बोला है कि गवर्नमेंट शुड टेक द प्रॉम्प्ट एंड इमीडिएट स्टेप्स टू रिकवर द टैक्स फ्रॉम द सप्लायर्स इंस्टेड ऑफ द ऑनेस्ट बायर्स. तो ये कुछ बातें हैं जो गुजरात हाई कोर्ट के जजमेंट में लिखी हैं, एंड दिस जजमेंट हैज़ बीन एक्सेप्टेड बाय द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया. तो the judgment of Honorable Gujarat High Court is not a blanket judgment. It has spoken about the rights of the honest buyers as well and instructed to the government to make some legislative amendment. Recently, we have heard a news that the Law Committee of the GST Council has passed some proposal in favor of the honest buyers. और मैं आपको बता दूं, ये कोई पहला मामला नहीं है जहाँ पे सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को रिवर्स करने के लिए कोई लेजिस्लेटिव अमेंडमेंट करने की आवश्यकता है. देखिए, अभी एक जजमेंट आया था 2019 में इन द केस ऑफ सफारी रिट्रीट, और सफारी रिट्रीट के केस में ऑनरेबल ओडिशा हाई कोर्ट हैज सेड कि जो असेसी है उसको आईटीसी मिलना चाहिए.